इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करते हैं, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या दे दिया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आपके मटके में कितना पैसा है, 60,000 रुपया दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में न्यू रेशियो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमेशा क्या होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 24,000 मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो ये आपके लिए क्या फायदा है, तो फायदा कहां जाता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर हम लोग क्या कर लेते तो फ्री रिजर्व के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए थे। एक हमारा टॉपिक था क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करते हैं, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है हमारा, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 and decided to share profit in the ratio of क्या है, 2:2:1 with effect from 1st April 2023. The extract of their balance sheet as at 31 मार्च। क्या दे दिया हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आपके मटके में कितना पैसा है, 60,000 रुपया दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख। ठीक है, तो केस 1 हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी कि मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन का मतलब ये हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट जो था 4 लाख का, ना घटा है ना बढ़ा है। और सिचुएशन नंबर 2 में कितना है, तो 4 लाख, मार्केट वैल्यू कितना है, 4 लाख, ये भी ना घटा है और ना बढ़ा है। तो क्या कर लेंगे, केस 1 और केस 2 हमारा क्या है, सेम है, तो इसका हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। केस 1 एंड केस 2 क्या है, दोनों का दोनों सेम है, तो इसका एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू अमर। तो 60,000 है मटका में, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक और चीज मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में न्यू रेशियो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमेशा क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 3 में हमारा क्या है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज कितना, 4,24,000, तो इसका हमारा क्या होगा एंट्री, तो 4 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 4,24,000 रुपया हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो आपके लिए क्या फायदा है, तो फायदा कहां जाता है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाता है। तो चलिए इसका हम लोग एंट्री कर लेते हैं। क्या होगा हमारा इस केस में एंट्री, केस 3, केस 3। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं मटके का पैसा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू अमर, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा 60,000 रुपया। तो यानी कि 20K और 20K, यानी कि इक्वली बट जाएगा। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, कैपिटल लगा देंगे और 20-20 शेयर कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा केस 3 में एंट्री क्या होगा, तो दूसरा जो हमारा एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट का होगा, तो 4 लाख था बढ़कर कितना हो गया, 4,24,000 हो गया, यानी कि 24,000 मार्केट वैल्यू बढ़ गया। तो ये आपके लिए क्या फायदा है, तो फायदा कहां जाता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि हमारा इसका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना फायदा हो गया आपको, तो 24,000 रुपए का फायदा हुआ, और यही 24,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। तो 3rd एंट्री हो जाएगा जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो पार्टनर कौन है,
नितिन, तरुण और अमर, तीनों में बट जाएगा ये आपका प्रॉफिट 24,000, तो इक्वली 8,000, 8,000 और 8,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बट जाएगा। ये हमारा क्या है, केस थर्ड। केस 4 में हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और घट करके कितना हो गया, 3,70,000 रुपए घट गया, यानी कि 3,70,000 रुपए हो गया, यानी कि घटा कितना, 30,000। घटा कितना एक्चुअल में, 30,000 रुपया घटा। इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का और घट करके मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 370, यानी कि 70 और 3 100, यानी कि आपका 30,000 रुपया घटा। और मटके में कितना है आपका, 60,000 रुपया, यानी कि कुछ इस तरह का बच्चा कि तुम्हारे जेब में है 60,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट कितना घटा है, तो मात्र 30,000 रुपया घटा है। तो 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। अभी भी हम लोग का जेब में कितना बचेगा, 30,000 रुपया हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो इसका हमारा एंट्री क्या होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। केस थर्ड का हमारा एंट्री देख लीजिए। केस थर्ड में, सॉरी केस 4 में, केस 4 में, केस 4 में आपके पास कितना पैसा है मटका में, तो मटका में है 60,000 और इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, तो मार्केट वैल्यू हो गया 3,70,000 रुपए का। गिरावट हो गई है कितने की, 30,000 रुपए की गिरावट हुई है। लेकिन अभी भी हम लोग के पास कितना है, 30,000 रुपए गिरावट होने के बाद भी 30,000 रुपया हम लोग के पास है। तो इसका क्या होगा एंट्री, तो देखिए इसका एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मटका में कितना है भाई, 60,000 है, गिरावट कितना हो गया, 30,000। तो अभी भी आपके पास कितना पैसा है, 30,000 है, तो पार्टनर्स में बट जाएगा। नितिन है, तरुण है और कौन है, अमर है। तो इन लोगों में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो हमारा क्या था, इक्वली, यानी कि 10-10 हजार रुपया बट जाएगा। ये नॉट फॉर एग्जाम आपको पूरा पूरा लिखना होगा। नितिन, तरुण और अमर कैपिटल अकाउंट आपको लिखना होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। केस हमारा क्या हो जाएगा, केस नंबर 5। केस नंबर 5, तो केस नंबर 5 हमारा क्या है, देख लीजिए। 4 लाख इन्वेस्टमेंट है, कितना हो गया, 3,10,000 इस बार नुकसान हुआ। आपके मटके में कितना है, 60,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 4 लाख और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, तो 3,10,000 मार्केट वैल्यू हो गया। यानी कि आपको इस बार क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान नजर आ रहा है, 90,000 रुपए का नुकसान हो गया है। तो अब देखिए 90,000 का गिरावट हुआ है, 90,000 का क्या हो गया है, गिरावट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। गिरावट कितने का हो गया है, 90,000 का गिरावट हो गया है। तो कंपनसेट कर देंगे कितना, 60,000 रुपया कंपनसेट कर देंगे। तो हम लोग को कितना नुकसान नजर आ रहा है, देखिए आप, नुकसान आपका कितना हो गया, तो आपका इस बार नुकसान हो गया है 60 और 30 90, यानी कि 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। तो क्या होगा हमारा एंट्री इस केस में, तो देखिए हमारा क्या होगा इस केस में एंट्री, नॉर्मल एंट्री पास कर देना है आपको इसमें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कितना गिरावट हो गया है, 90,000 का। आपके मटके में कितना है भाई, तो 60,000 है। तो कितने का नुकसान हो गया है, 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। तो नुकसान कहां जाता है, नुकसान कहां जाता है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। कितना नुकसान हुआ है,
तो 30,000 नुकसान हो गया है। ये हमारा क्या है? नुकसान है। और यही नुकसान क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि नितिन को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? तो जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। तो 30,000 रुपया ये वाला नुकसान यहां आ जाएगा और ये इक्वली क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में बट जाएगा। ये हमारा क्या है? तो एंट्री है केस नंबर 5 का। ठीक है। अब देखिए एक चीज और आप जान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होगा कि बैलेंस शीट भी बनाना होगा। तो बैलेंस शीट यानी कि कौन सा बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे? तो नया वाला बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये कहां चला जाएगा? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये आपको याद रखनी होगी, ये आपको याद रखनी होगी। तो ये हमारा क्या था? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में रिवॉल्यूशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना क्या है? वीडियो को स्किप नहीं करना है और कॉन्सेप्ट बनाते रहना है, नोट्स बनाते रहना है और आपको क्या पढ़ाई अच्छे से करना है। क्या एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।